जाहिर सी बात है कि आज जो बाजार रहा है उसके लिए अहम फैक्टर्स ग्लोबल रूप से ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं डेंट लगाते नज़र आए और ये करेक्शन जो है वो चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि न सिर्फ ग्लोबल संकेत बल्कि बहुत सारी उथल पुथल और भी चल रही है और इन सब के बीच में निगाहें कई फ्रंट पर लगी हुई हैं। बताइए, कल के बाजार में अब क्या करना चाहिए? किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? वेट एंड वॉच करना होगा, या आपको लगता है कि इस गैप डाउन के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी के संकेत मिल सकते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल आपने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है कि आज का जो बाजार था या तो आज का जो मार्केट था वो क्यों नीचे आया और क्या क्या रीजंस इस मार्केट के अंदर थे। सो डेफिनेटली इंटरनेशनल टेलविंड्स के वजह से ये मार्केट नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हमारे मार्केट की बात करें डोमेस्टिक, तो कोई भी ऐसा रीजंस नहीं है जहां से मार्केट गिरे। इसी वजह से हम वन साइड एक रैली देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज वन साइड एक रैली थी उसकी वजह से मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा था और ये जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक ओवरड्यू था। लास्ट 2 वीक की अगर आप कैंडल्स देखोगे निफ्टी के अंदर, तो एक बुलिश रिवर्सल कैंडल, सॉरी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑलरेडी हमने 2 बार देखी है। एक एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न थी, दूसरी आप देखोगे तो इवनिंग स्टार भी था। आरएसआई पे ऊपर है तो कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिला था। तो इट वाज एन एक्सपेक्टेड या तो ओवरड्यू करेक्शन था जो मार्केट में आया है। नो डाउट अभी जो इंटरनेशनल क्यूज है वो थोड़ा एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा अभी तो लग रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर हावी रहता है। अब कल के लिए हम बात करें तो बैंक निफ्टी जहां अपनी 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुके हैं, निफ्टी अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुके हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि इलेक्शंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने एक अच्छी खासी लेवल नीचे, मतलब कि 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। अब यहाँ पे 50 दिन की मूविंग एवरेज आप देखोगे तो 23,800 है। सो ओवरऑल मार्केट का व्यू ऐसा है कि 24,100 से 23,800 इस रेंज में रहेगा। जब तक 24,100 क्रॉस नहीं करेगा कोई फ्रेश रैली हमें नहीं दिख रही है मार्केट में आए। तो नई खरीदारी के लिए या तो 24,100 क्रॉस करे तब लीजिए, या तो आप 24,000 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए। अगर 24,000 वापस ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में वापस हम 23,800 तक का एक डाउनफॉल देख सके, जहां पे 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सके मार्केट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुकी है। अब लास्ट वीक में जो सपोर्ट था 50,400 का वो भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे भी कंडीशनल लॉन्ग रहेगा। जब तक 50,400 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाती है हम फ्रेश लॉन्ग के लिए तो सलाह नहीं दे रहे। जिनके पास भी वो 50,000 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर 50,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 100 डेज मूविंग एवरेज जो 49,400 के आसपास है वहां तक ये लेवल जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 50,000 के स्टॉप लॉस से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिए। 50,500 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे।